Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 था और 3 मार्कर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बच्चों आज का जो क्वेश्चन है वो जो स्टैंडर्ड मैथ्स है, स्टैंडर्ड बेसिक मैथ्स वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रूव द आइडेंटिटीज sec a माइनस cos a इंटू cot a प्लस टेन ए इज इक्वल टू टेन ए इंटू sec a। ये क्वेश्चन मतलब यहाँ पे हमको ये आइडेंटिटीज प्रूव करनी है बच्चों। आइडेंटिटीज क्या प्रूव करनी है कि टेन ए इंटू सेक ए, ये हमको प्रूव करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। ये जो आपकी आने वाली बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखो बच्चों कि ज्यादातर जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको ये देखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको प्रूव करना है, बरोबर, जो आपको प्रूव करना है, सॉरी राइट हैंड साइड में जो आपको प्रूव करना है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। देखो हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि टेन ए इंटू सेक ए, और यहाँ पे दिया है कॉस ए, और यहाँ पे दिया हमको सेक ए। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जो हम थिंकिंग स्किल लगाएंगे कि भाई टेन ए का कॉस ए के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमको कॉस ए दिया हुआ है और दूसरा कॉट ए भी दिया हुआ है, तो कॉट ए का भी जो कॉस ए उसके साथ कुछ रिलेशन बनता है। दूसरा सेक ए का भी रिलेशन आपका कॉस ए के साथ हो रहा है, राइट। तो देखो टेन ए मतलब हमारा क्या होता है बच्चों, तो टेन ए मतलब हमारा होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो टेन ए मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट। तो हमको यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में मतलब तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको साइन ए अपॉन कॉस ए लाना है। अब आप सोचोगे कि भाई साइन ए अपॉन कॉस ए ही क्यों लिया, तो यहाँ पे आपको कॉस ए दिया हुआ है और यहाँ पे हमको सेक ए दिया हुआ है और यहाँ पे भी हमको सेक ए दिया हुआ है। तो देखो सेक ए, अब यहाँ पे कॉस ए और यहाँ पे सेक ए, तो सेक ए का कॉस ए के साथ क्या रिलेशन है, तो देखो सेक ए मतलब क्या होता है वन अपॉन कॉस ए, वन अपॉन कॉस ए। तो अगर हम राइट हैंड साइड में बच्चों, राइट हैंड साइड में साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू वन अपॉन कॉस ए अगर ला देते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, ये क्वेश्चन। तो इसी थिंकिंग स्किल को आपको लगा के जो ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूव दैट वाले समय उसको बच्चों आपको प्रूव करना है, सही है। तो देखो अब हम प्रूव करते हैं। तो जो राइट हैंड साइड में बच्चों आपको दिया हुआ है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है LHS। तो LHS में हमको दिया हुआ है कि सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए, राइट। ये हमको लेफ्ट हैंड में दिया हुआ है। अब हमने देखा कि सेक ए यहाँ पे कॉस ए है, तो सेक ए का रिलेशन क्या है, हम कॉस ए का रिलेशन नहीं ढूंढेंगे। कॉस ए की जगह पे मतलब कि जैसे देखो सेक ए मतलब क्या होता है वन अपॉन कॉस ए। सो देखो देयरफॉर वन अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, माइनस कॉस ए। अब आप बोलोगे कॉस ए मतलब क्या होता है, तो वन अपॉन कॉस ए मतलब होता है हमारा सेक ए, या तो कॉस ए मतलब वन अपॉन सेक ए होता है। तो हमने वन अपॉन सेक ए क्यों नहीं लगाया, तो वो इसके लिए नहीं लगाया क्योंकि हमको यहाँ पे टेन ए इंटू सेक ए लाना है, टेन ए इंटू सेक ए लाना है, राइट। आगे देखो बच्चों क्या है कॉट ए। तो कॉट ए मतलब क्या होता है, तो कॉट थीटा मतलब क्या होता है, तो कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देयरफॉर कॉट ए मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस टेन ए मतलब क्या होता है, तो टेन थीटा मतलब होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो देयरफॉर टेन ए मतलब क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए,
अपॉन कॉस ए। अब जो आइडेंटिटीज आपने लगाई है बच्चों वो हम यहाँ पे लिखते हैं बिकॉज सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। जो हमने यहाँ पे सेक ए की जगह पे 1 अपॉन कॉस ए क्यों रखा हुआ है, क्योंकि सेक ए मतलब 1 अपॉन कॉस ए एंड कॉट ए मतलब कॉट ए इज इक्वल टू कॉट ए मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए एंड टेन ए मतलब क्या होता है, तो टेन ए मतलब तो टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये आइडेंटिटीज हमने यहाँ पे लगाई है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एलसीएम है हमारा, एलसीएम वो है हमारा कॉस ए, मींस के इसको हम कॉस ए को हम कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर हमारा हो जाएगा आंसर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए राइट। ये हो गया इंटू नाउ कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे भी हमने मतलब कि डिनोमिनेटर लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम तो यहाँ पे तो आपका मतलब एलसीएम हमारा क्या आ रहा है, एलसीएम हमारा आ रहा है साइन ए इंटू कॉस ए आ रहा है, ये एलसीएम आ रहा है, राइट। तो साइन ए तो यहाँ पे है, यहाँ पे कॉस ए नहीं है, तो इसको हम कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको हम साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए ये आ गया आपका। अब देखो, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए तो इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, इसको हम नहीं लिखते, इंटू अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मींस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पे हो गया हमारा 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखो आइडेंटिटीज क्या लगी, बिकॉज के 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हमने साइन स्क्वायर रखा, बिकॉज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, बिकॉज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटीज को हमने यहाँ पे रखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए उसकी जगह पे हमने साइन स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे है बच्चों हमारा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1, राइट। अब देखो ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे एक साइन है और यहाँ पे 2 साइन है, तो एक साइन बच्चों आपका कट हो गया। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर ये हो गया हमारा कि साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू यहाँ पे बचा हमारा 1 अपॉन कॉस ए। क्यों ऐसा हो गया, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर है, यहाँ पे एक साइन स्क्वायर है, तो वो हमारा कट हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, एक साइन स्क्वायर बचा, तो सॉरी साइन ए बचा आपका, तो साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, बराबर 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 10 है, तो 10 ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए मतलब सेक ए, बिकॉज यहाँ पे हम लिख देते बिकॉज साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 10 ए एंड 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, राइट, एंड हेंस इट इज प्रूव
and hence so therefore RHS is equal to LHS, means के LHS is equal to RHS. So LHS is equal to RHS and hence proved, hence proved. और ये हमारा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे प्रूव है, एंड हेंस प्रूव. तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो बच्चों आज हमने ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा. आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. तो प्लीज इसको जाते जाते लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए. अगर आप हमारे चैनल अपोलो 9th एंड 10th पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th. तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक देखते रहिए अपोलो 9th एंड 10th और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए. थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर.